चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल की बात जुबान पर आ ही गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। कहा, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। याद कीजिए, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण और संविधान खत्म करने का झूठा भ्रम फैलाया। गौतम अडानी 2028 में बन सकते हैं खरबपति। इनकी संपत्ति 7 लाख करोड़ से 84 लाख करोड़ हो जाएगी। एलोन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे ट्रिलियनर बनेंगे। इन्फोमा कनेक्ट अकेडमी ने अपनी 2024 के ट्रिलियन डॉलर क्लब की रिपोर्ट में लगाया अनुमान। चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जाई। अमेरिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब मीटिंग में एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, प्रधानमंत्री मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे। भारत ने ऐसा दौर कभी नहीं देखा। देश में अब जीपीएस से होगी टोल वसूली। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बदले हुए नए नियम किए जारी। 20 किलोमीटर तक फ्री, फिर जितनी यात्रा उतना टोल, साथ ही फास्टैग भी चलता रहेगा। रेलवे ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से लगाएगा 75 लाख एआई संचालित सीसीटीवी कैमरे। अब आतंकी घटनाओं और हादसों पर कसेगी लगाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 70 साल से ऊपर वाले नागरिक भी ले सकेंगे आयुष्मान योजना का लाभ। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। आज का भारत दुनिया को देता है भरोसा। पीएम मोदी ने की सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत। बोले, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में अहम भूमिका निभाएगा भारत। नोएडा में 13 सितंबर तक चलेगा ये इवेंट। राम मंदिर निर्माण से सरकार को मिलेगी 400 करोड़ रुपए की जीएसटी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बड़ा दावा। कहा, भगवान राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर के परिसर में जारी निर्माण कार्यों से जीएसटी के तौर पर सरकारी खजानों में करीब 400 करोड़ रुपए जमा होंगे। सेबी चेयरपर्सन के पति को ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा से मिला पैसा। कांग्रेस ने किया दावा। कहा, मामले को निपटाने के लिए 4.78 करोड़ मिले। वहीं कंपनी बोली, धवल बूझ एक्सपर्ट इसलिए नियुक्त की। अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात पर छिड़ा विवाद। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसकी वजह से ही कोई कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से मुलाकात कर सकता है। गुजरात में रहस्यमयी बीमारी का कहर। कच्छ में पिछले 6 दिनों में 15 मौतें। वजह पता नहीं। 6 गाँवों में 27 टीमें तैनात की गई। यूपी में धर्मांतर कराने वाले 12 दोषियों को उम्र के 4 को 10-10 साल की सजा। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का धर्म बदलवाया। भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 5 सर्वे में उन्हें बेहतर माना। ट्रंप ने पर्सनल अटैक किए, वे मुस्कुराकर जवाब देती। 1 लाख रोजगार, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। महिलाओं को हर महीने 3,000। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने दी 5 गारंटी। खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार। 400 पार वाले 240 पर सिमटे। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। बीजेपी ने बनाया महा रिकॉर्ड। सदस्यता अभियान में महज 8 दिनों में बनाए 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, परिवर्तन से गुजर रही दुनिया। हमने पेरिस समझौते के लक्ष्य 2030 को 9 साल पहले ही पूरा कर लिया। मैं बाद में शपथ लूंगा। पहले 25,000 युवाओं को दूंगा नौकरी। विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा वादा। साथ ही कहा, बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही। मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते झूठ की दुकान खोल बैठे राहुल गांधी के भारत पाकिस्तान और भारत चीन विवाद के बयान पर आग बबूला हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, विपक्ष के नेता को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी। सीबीआई की चार्जशीट पर दाखिल किया जवाब। वहीं इसी मामले में रावत जेवन्यू कोर्ट ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को दी जमानत। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 432 रुपए बढ़कर 72,022 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 747 रुपए बढ़कर 82,954 रुपए प्रति किलो हो गई। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद फंसी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 नेताओं के परिजनों को दिए टिकट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 आतंकी ढेर। अखनूर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ जवान घायल। 7 महीने बाद हुआ सीज फायर वोलेशन। यूपी में 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पुलिस कांस्टेबल के पदों पर होगी 40,000 नई भर्तियां। सीएम योगी ने किया ऐलान।
राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में मालगाड़ी को पलटाने की साजिश। सोलापुर के कुडुवाड़ी स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर मिला सीमेंट का बड़ा पत्थर, लोको पायलट की सावधानी से टला हादसा। बिहार में स्मार्ट मीटर में सामने आई एक और गड़बड़ी, रिचार्ज करने के बाद भी उपभोक्ता परेशान, अंधेरे में रहने को मजबूर। पूरा शहर कूड़े से भरा, एमसीडी को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, साथ ही आवारा कुत्तों और बंदरों को लेकर भी की सख्त टिप्पणी। अब ऑन डिमांड होगी 10वीं 12वीं की ओपन बोर्ड परीक्षा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। 19 साल बाद हो रहा बदलाव। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.8 आंकी गई तीव्रता। पाकिस्तान में था केंद्र। आतंक को बढ़ावा कतई स्वीकार नहीं करेगा भारत। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा, जब तक पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा समस्याएं बनी रहेगी। एमपी के 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, स्कूलों की छुट्टी। हिमाचल में बारिश के चलते 75 सड़कें बंद। वहीं उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आरक्षण पर आर पार, राहुल गांधी की सफाई पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वे आरक्षण के विरोधी नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया होता। यूपी में एमबीबीएस करने वालों के लिए खुशखबरी। 5 नए मेडिकल कॉलेज को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मान्यता। वहीं कानपुर देहात और ललितपुर में सीटों की बढ़ोतरी भी की। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। कहा, याद कीजिए, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण और संविधान खत्म करने का झूठा भ्रम फैलाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट। 21 नाम शामिल। झुलाना से विनेश फोगाट के सामने पूर्व WWE रेसलर कविता उतारी। कांग्रेस भाजपा के बागियों को भी दिया टिकट। कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर। कहा, केंद्र के लिए मणिपुर के लोग मायने नहीं रखते। अगर गुजरात में ऐसा होता है तो आपको दुख होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने 4 मंत्रियों सहित 15 विधायकों के साथ किया खेला, काटे टिकट। सीएम सैनी समेत कई दिग्गजों की भी सीट बदली। विधानसभा चुनाव के बीच मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील शिंदे का बड़ा बयान। बोले, जब मैं देश का गृह मंत्री था तब जम्मू कश्मीर के लाल चौक और डल झील जाने से डरता था। वहीं भाजपा बोली, अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बर्फ से खेलते हैं। यूपी में पुलिस के साथ गोलीबारी में मारे गए 60% लोग। पीडीए से संबंधित पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया दावा। बोले, भाजपा के राज में इनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। बीते दिन शेयर बाजार में रही गिरावट। सेंसेक्स 358 अंक की गिरावट के साथ 81,523 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 122 अंक की गिरावट रही है, 24,918 के स्तर पर बंद हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता का आरोप, वाराणसी से लोकसभा का नामांकन बिना कारण बताए हुआ निरस्त। शिमला के संजौली में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने सड़क पर पड़ी हनुमान चालीसा, बैरिकेड तोड़े। पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाई। पथराव में सिपाही घायल। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारी बोले, कांग्रेस नेता ने विदेश में भारत और सिख समुदाय का किया अपमान। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सीएम ममता बनर्जी बातचीत के लिए इंतजार करती रही। वहीं पीड़ित की मां बोली, मेरे हजारों बच्चे सड़कों पर। ये भाजपा के ही लोग हैं। नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग केस में आरोपी इंजीनियर रशीद पर बोला हमला। कहा, जनता के लिए अफसोस। मदरसा मामले में एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा, बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं, गैर मुस्लिमों को इस्लामी धार्मिक शिक्षा दी जा रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव ने छोड़ी पार्टी। वहीं पलवल में भी भाजपा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सहरावत ने थामा जेजेपी का दामन। हमारे पूर्वजों ने की थी अमेरिका की खोज, कोलंबस ने नहीं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का बड़ा दावा। कहा, इतिहासकारों ने भारत की ताकत को कम करके आंका और झूठे तथ्यों के कारण दुनिया के सामने देश की नकारात्मक छवि पेश की। हमने खींची लंबी लकीर, उसे मिटाना असंभव। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार, बीजेपी को दे डाली चुनौती। उफनती नदी के बीच पेड़ पर फंसे युवक, सड़कों पर बही नदियां, घरों कॉलोनियों में भरा पानी। एमपी में बारिश, बाढ़ की 15 तस्वीरें।
हरियाणा में भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु करीब 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक। नामांकन में दिए हलफनामे के मुताबिक अभिमन्यु के पास 250 करोड़ और पत्नी एकता के 79.3 करोड़ रुपए के शेयर है। वहीं बच्चों के नाम भी 72.35 करोड़ के शेयर है। खड़गे बोले मोदी झूठों के सरदार, 400 पार वाले 240 पर सिमटे। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। एमपी में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। किसान 20 दिन से कर रहे थे आंदोलन। ट्रंप की बात पर ठहाका लगाकर हंसी कमला। डिबेट के टॉप 10 मोमेंट्स। ट्रंप गुस्से में बोले कमला ने बाइडेन को बर्बाद किया। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने बैरिकेड तोड़े। पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाई। पथराव में सिपाही घायल। राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा का प्रोटेस्ट। सिखों के अपमान का आरोप। राहुल गांधी बोले सिखों की चिंता क्या वे गुरुद्वारा जा सकेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद स्क्वाड लीडर कुलदीप की पत्नी यशस्विनी ढाका बनी लेफ्टिनेंट। सेना में जाने का संकल्प लिया था। हादसे में सीडीएस बिपिन रावत भी शहीद हुए थे। रेसलर बजरंग पुनिया को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के निलंबन मामले में अदालत ने तत्काल राहत देने से किया इनकार। नाहड़ा से मांगा जवाब। हरियाणा में जेजेपी एसपी ने जारी की 18 नामों की दूसरी लिस्ट। भाजपा से आए सहरावत को हथिन से मिला टिकट। वहीं रानियों में रणजीत चौटाला को दिया समर्थन। तेलंगाना में 83 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने राज्य सरकार की महालक्ष्मी योजना के तहत उठाया फ्री बस यात्रा का लाभ। 2840 करोड़ रुपए बचे। दिल्ली एनसीआर में झूमकर बरसे बादल। कई इलाकों में लगा जाम। राजधानी में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पास करोड़ों की दौलत। कोलकाता में 3 आलीशान फ्लैट, पत्नी के नाम पर 2 घर। ईडी ने किया दावा। अगर एक पार्टी की सरकार कोई कानून बनाए और दूसरी खत्म करे तो क्या अनिश्चितता पैदा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की मान सरकार को सुनाई खरी खोटी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 लाख रोजगार, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को हर महीने 3000। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने दी 5 गारंटी। खड़गे बोले मोदी झूठों के सरदार, 400 पार वाले 240 पर सिमटे। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। जी हां, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 बड़े वादे किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार बनी तो हम परिवार की महिला मुखियाओं को हर महीने 3000 रुपए देंगे। साथ ही महिलाओं को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक छीने हैं, हमारा वादा है कि उनका हक लौटाकर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली हैं। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले इन पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब और शिक्षा पर फोकस करेगी। खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं, क्योंकि वे झूठों के सरदार। कश्मीर में जो एलजी की सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिन लोगों पर सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उनके जांच करने के बजाय सरकारी एजेंसियां तानाशाही आदेश के तहत मेरे घर पर छापेमारी कर रही हैं। देश में अब जीपीएस से होगी टोल वसूली। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बदले हुए नए नियम किए जारी। 20 किलोमीटर तक फ्री, फिर जितनी यात्रा उतना टोल, साथ ही फास्टैग भी चलता रहेगा। देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इसके बदले हुए नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक जीएनएसएस से लेस प्राइवेट गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे 20 किलोमीटर से ज्यादा जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल वसूला जाएगा। इसका फायदा उन्हीं गाड़ियों को होगा जो जीएनएसएस से लेस हैं। इनकी संख्या अभी कम है, इसलिए यह व्यवस्था फिलहाल हाइब्रिड मोड पर काम करेगी, यानी टोल वसूली केस, फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से भी जारी रहेगी। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। हाईवे एक्सपर्ट के मुताबिक जीएनएसएस लागू होने के बाद जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंचेगी उसका एंट्री पॉइंट ही टोल गेट होगा। हाईवे को छूने के साथ ही मीटर चालू हो जाएगा। स्थानीय लोगों को टोल गेट से 20 किलोमीटर
किलोमीटर जाने की छूट है। 20वें किलोमीटर से टोल काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हर टोल पर कुछ लेन जीएनएसएस डेडिकेटेड होगी ताकि उस लेन में केवल जीएनएसएस वाली गाड़ियां निकले। फास्टैग की तरह ऑन बोर्ड यूनिट भी सरकारी पोर्टल के जरिए उपलब्ध होगी। उन्हें वाहनों पर लगाया जाएगा टोल। इसमें लिंक बैंक खातों से कट जाएगा। कार ट्रक में ऑन बोर्ड यूनिट लगवाने का खर्च करीब 4000 रुपए है, जो वाहन मालिक को भुगतना होगा। एक बार जब सभी गाड़ियों में जीएनएसएस यूनिट लग जाएगी और सभी लेन जीएनएसएस के लिए होंगे तो सड़कों से सभी टोल बूथ पूरी तरह से हट जाएंगे। चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जाई। अमेरिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में मीटिंग में एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे, भारत ने ऐसा दौर कभी नहीं देखा। जहां अमेरिका दौरे के आखिरी दिन देर रात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में मीटिंग की। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीजेपी, आरक्षण, जाति जनगणना, भारत, चीन और अमेरिका के संबंधों पर भी खुलकर बात की। कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे, यह एक आपदा है, लेकिन मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फ्रीज बैंक खातों के साथ चुनाव लड़ा। मुझे ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं पता जहां ऐसा होता है। राहुल ने कहा पिछले 10 साल में भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ, इसलिए यह बहुत कमजोर हो गया। कांग्रेस नेता ने कहा 2014 से लेकर अब तक भारत में राजनीति नाटकीय रूप से बदल गई। हम ऐसे दौर में पहुंच गए जो हमने भारत में पहले कभी नहीं देखा था। वहीं राहुल गांधी ने आरक्षण वाले बयान के विवाद पर कहा कि हम जो कह रहे हैं वह केवल आरक्षण के विचार से अलग है। देश में जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए नीतियां बनाकर लागू करना चाहते हैं, जिसमें आरक्षण भी एक है। किसी ने मेरी बात को अलग तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वहीं जाति जनगणना पर राहुल ने कहा मेरे और इंडिया गठबंधन के लिए सवाल यह है क्या भारत निष्पक्ष है। हम कई सालों से आजाद है, लेकिन हम असल में कितनी दूर आ गए। जाति का विचार अभी भी जिंदा है। हम भारत में निष्पक्षता पर डेटा चाहते हैं और एक बार डेटा आने के बाद हम असंतुलन को ठीक करने के लिए नीतियां प्रस्तावित कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज है वो पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि भारत के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही हमेशा ताजा खबरें, मुख्य समाचार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।